दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम मुन्नार पहुंचते हैं और मुन्नार की काफ़ी सारी साइट्स विजिट करते हैं। प्लस विजिट करते हैं हम इराविकुलम नेशनल पार्क को, जो कि बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है मुन्नार का। और वहां पे हमें ये रेयरेस्ट एनिमल्स नीलगिरी थार्स भी देखने को मिलते हैं। अब आज इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ मुन्नार की बेस्ट जगह पे, जिसका नाम है कोलू कुमलई पीक, जहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। बट उससे पहले मैं आपको मुन्नार की कुछ और जगह दिखाना चाहती हूँ। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉग को। मुन्नार की आगे की साइट सीइंग से पहले हम लेते हैं छोटा सा लंच ब्रेक। यहाँ हम ट्राई करते हैं केरला का मोस्ट फेमस केरला पराठा, चिकन करी एंड दाल एंड सांभर एंड राइस। ये सब हमें बहुत टेस्टी लगता है। एंड आई वुड से कि केरला में आपको खाने पीने की कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत ही सारे ऑप्शंस है, और अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आपको दाल वगैरह सांभर वगैरह ईजिली मिल जाता है। एंड सांभर राइस वहाँ का बेस्ट क्विजीन है, सो इट्स अ मस्ट ट्राई। हम लोग आ गए मुन्नार के फ्लावर गार्डन में, इसको ब्लॉसम पार्क भी बोलते हैं। ये अभी हम लोग जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे भी टिकट लगेगा, एंट्री फीस लगेगी। फिर उसके बाद अंदर हम एंटर करेंगे ब्लॉसम पार्क। ब्लॉसम पार्क या फिर रोज गार्डन भी इसको बोला जाता है। इसकी एंट्री फीस होती है 50 रुपीज पर पर्सन। एंड इसके अंदर आपको जाकर देखने को मिलेंगे काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस, फ्लावर्स, प्लांट्स, और ये आप एक तरीके से नर्सरी समझ सकते हो। अगर आपको कुछ बाय करना है, यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम देयर। ये बहुत सारे रोजेस लगाए हैं यहाँ पे, बट अभी इनमें काफ़ी सारों में फ्लावर्स नहीं है। रोज गार्डन विजिट करने के बाद हम निकल जाते हैं मुन्नार की एक और फेमस साइट विजिट करने, टाटा टी म्यूजियम। अगर आप मुन्नार में आए हैं और आपने चाय का म्यूजियम नहीं विजिट किया तो ट्रिप थोड़ी सी अधूरी सी रह जाती है। चलिए चलते हैं अभी टी म्यूजियम में। अभी हम लोग आ गए टाटा टी म्यूजियम में, जो कि मुन्नार में है। और यहाँ पे 30 मिनट्स डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, न्यू रोड्स एंड ऑल, जो कि टी प्लांटेशन का स्टार्टिंग कैसे हुई है वो दिखाएगी। ओ, टी टेस्टिंग भी है, अपॉर्चुनिटी आर्ट ऑफ टी टेस्टिंग। अरे वाह, यहाँ मज़ा आएगा, चाय टेस्ट कराई जाएगी। 250 रुपीज़ की एंट्री फीस देके हम एंटर करते हैं टाटा टी म्यूजियम में, जहाँ पे हमें सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाती है एक रूम में ले जाके, जो कि 30 मिनट्स की होती है। एंड इट्स एन ऑप्शनल फॉर यू, आप चाहे तो पूरी अटेंड करें या फिर आप स्किप करके बाकी का म्यूजियम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में पूरी टी प्लांटेशन की हिस्ट्री दिखाई है मुन्नार की। आपके ऊपर है कि आप पूरा देखना चाहें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। हम ये पार्ट स्किप करते हैं और फिर आगे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में टी बनाई जाती है। वहाँ पे एक गाइड हमें मिलते हैं, जो कि हमें ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एक एक करके, कि सबसे पहले प्रोसेस में क्या आता है, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, कैसे फाइनली पूरी टी बनती है। और फिर हम चलते हैं टी टेस्टिंग की तरफ, जो कि पहले हमें लगा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स 250 रुपीज़ का टिकट प्राइस था, बट नो, दैट वाज पेड। एंड यहाँ पे जो मिनिमम टी चार्जेस थे दैट वाज ₹15। देन अगर आपको स्पेशल टी टेस्ट करना चाहते तो 40 to 50 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ रही थी। भाई रोज टी में तो रोज की स्मेल आ रही, वाइट टी कैसी है? अरे इतनी महंगी चाय ले ली, 50 रुपए की चाय है। सब लोग बाकी चले गए वापस, किसी ने चाय नहीं खरीदी। एक्चुअली इसके लिए ना टिकट में ही प्राइस इंक्लूड होना चाहिए था, बट लेकिन चलो कोई नहीं, बहुत महंगी पड़ी है। पूरे दिन की मुन्नार की रोड ट्रिप करने के बाद हम इस भारी बारिश में वापस जाते हैं अपने होटल की तरफ। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसी एडवेंचरस जर्नी की, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं पापा के साथ ये कभी कंप्लीट कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है हमारा डे 3 मुन्नार में। ये हमारा चेकआउट डे भी है। आज हम जा रहे हैं मुन्नार से थेकरी, और उससे पहले एक मुन्नार का जो सबसे फेमस व्यू पॉइंट है, सनराइज व्यू पॉइंट कोलू कुमलई,
अभी हम उसके लिए निकल रहे हैं। इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी इस टाइम पे सुबह के 4 बज रहे हैं और हमें यहाँ से निकलना है सूर्यनली के लिए। सूर्यनली से क्योंकि कोल्लू कुमलई जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और वहाँ पे जो रोड्स हैं वो थोड़ी पैची हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जीप अलाउड है। तो वहाँ उसके लिए जो जीप लेनी होती है वो लेनी होती है सूर्यनली से, जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आखिरी चेक पोस्ट है। सो बेसिकली कोल्लू कुमलई जो है वो तमिलनाडु में आता है, जो वो पीक है वो तमिलनाडु में, बट उसकी जो एंट्री है वो केरला से होकर जाती है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना लक ट्राई करने, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का सीज़न चल रहा है। सितंबर में भी बारिश बहुत हो रही है, बट स्टिल हम अपना लक ट्राई करने जा रहे हैं। सूर्यनली तक जाते हैं, वहाँ देखते हैं अगर जीप्स जा रही होंगी और लोग जा रहे होंगे तो फिर हम वो सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए जाएंगे। सो चलिए अभी निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। नीचे हमारे ड्राइवर भैया वेट कर रहे हैं, वो हमें सूर्यनली तक पहुँचाएँगे, फिर उसके बाद जीप करेंगे। अ लिटिल डिस्क्लेमर, अभी आगे के कुछ सेकंड्स आपको पूरे अंधेरे में दिखेंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी निकल रहे थे। सो प्लीज़ बेयर विथ अस, थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइज़, मैं ये बता रही थी आपको कि ये ट्रिप मेरे लिए एडवेंचरस कैसे बनी। जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि कोल्लू कुमलई पीक का रास्ता कुछ आसान नहीं है। वो पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग ट्रिप होने वाली है बाया जीप। हम जीप में एक पूरी ऑफ रोडिंग करने वाले थे, जिसके लिए मैं पहले से ही डरी हुई थी बिकॉज पापा मेरे साथ थे। और दूसरी चीज़, उस दिन हो गया था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, पूरी रात बारिश हो रही थी। हमारे ड्राइवर भैया ने ही मना कर दिया कि वो हमें मुन्नार से ही लेके नहीं जाएंगे सूर्यनली। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपनी ट्रैवल एजेंसी को, उन्होंने फिर ड्राइवर भैया को कन्विंस किया। फिर हम फाइनली 4 बजे निकले मॉर्निंग के, जो कि हम लेट हो चुके थे बाय 1 आवर। अगर हमें सनराइज देखना है तो हमें 3 बजे मुन्नार से निकलना होगा एनी हाउ, बट हम लेट हो चुके थे। बट चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही, एटलीस्ट हम ये कर पा रहे थे, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी थी। अभी मैं आगे आपको बता दूं कि जीप वाले भैया ने हमें सूर्यनली से नहीं, हमें कुछ पहले ही पिकअप कर लिया था, क्योंकि मेरे ड्राइवर भैया सूर्यनली तक जाने के लिए रेडी नहीं हुए थे। जीप वाले भैया ने हमसे 3,000 रुपये कॉस्टिंग ले ली थी, जबकि ये 2,500 होती है अगर आप सूर्यनली से लेते हो तो। चलिए अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हमारी ये जर्नी आगे बढ़ी। गाइस, अभी हम लोग जीप में बैठ चुके हैं और जीप वाले भैया ने हमें 2,500 रुपीज़ कॉस्ट बताई है एंड 500 रुपीज़ एट द चेकिंग पॉइंट। और थोड़ा सा लेट है हम लोग, तो सामने सनराइज होने ही वाला है। हाउ आर द रोड्स? वेरी बैड। This 4 kilometer this road and 4 kilometer normal road. Okay, so this is तो fine ना? ये तो हम this is everywhere seen in UP. Yeah. In roadways was if you And, travel to reach to Kollur Kumalai 8 kilometer fully off road. fully off road। तो यहाँ पे आपने देखा मैं कैसे जोक कर रही थी उनसे, क्योंकि ऐसी रोड मुझे लगी नहीं वहाँ पे इतनी टफ कोई। बट मुझे क्या पता था कि अभी आगे वो रोड आनी बाकी है। फ्रॉम मुन्नार टू सूर्यनली, एंड सूर्यनली से भी थोड़ा सा आप 4 किलोमीटर तक आपको रोड सही मिलेंगी। उसके बाद 8 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, जो कि शुरू होगी आफ्टर जब आप 4 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हो सूर्यनली से भी आगे तब। सॉरी। सो गाइज, वी हैव रीच टू सूर्यनली चेक पोस्ट। एक्चुअली ड्राइवर भैया ने हमें थोड़ा पहले ही पिकअप कर लिया था, 15 मिनट पहले। यहाँ तक की रोड्स तो अभी तक सही लगी हैं, इसके आगे शुरू होती है ऑफ रोडिंग। अभी हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर ली हैं और बस अभी सनराइज़ होने ही वाला है ऑलमोस्ट। हम थोड़ा लेट हैं बट स्टिल हम जाएंगे वहाँ पे, और बस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी। आपको दिखाती हूँ आगे की रोड्स कैसी हैं। गाइस, सनराइज तो ऑलरेडी होने वाला है। सी द व्यू, यहीं से इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से पता नहीं कितना सुंदर लगेगा। जस्ट अभी यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए रुके हैं एंड देन इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी ऑफ रोडिंग। गाइस, व्यूज़ यहीं से बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई मीन ऊपर जाके क्या होगा आई डोंट नो। आप पकड़ के रखना हाथ, ठीक है। कुछ भी कहो दोस्तों, लाइफ में एडवेंचर करने का एक अलग ही मज़ा आता है। आई मीन सुबह 2 बजे के हम लोग जगे हुए थे, इतनी ज़्यादा टायर्डनेस थी बॉडी में, और मुझे देखिए मैं खुशी के मारे झूम रही थी। सिर्फ ये नज़ारे देखकर जो मेरा दिल खुश हुआ था ना उस टाइम पे। आई मीन लुक एट द ब्यूटी ऑफ केरला। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ। आई रियली थैंक गॉड कि मुझे इतने मौके दे रहे हैं भगवान, कि मैं अब दुनिया एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। और
साथ में अपने पापा को भी एक्सप्लोर करा पा रही हूँ। आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज रियली सेटिस्फाइड एट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट मोमेंट। अभी तो असली पिक्चर बाकी है दोस्तों, कोलू कुमलई पीक तो अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं। कौन? तो ये था वो पॉइंट जहाँ से हमें गाइड ने बोल दिया था कि ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो रही है। इसके बाद का तो भाई साहब क्रेजी रास्ता था, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे तो सच में मजा आ रहा है। ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने के बाद रास्ता नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बट जो आसपास की सराउंडिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो रास्ता मतलब ओवर पावर कर रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उस रोड पे, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, इतनी ज़्यादा शांति थी। आई वॉज लविंग इट टोटली। अभी हम लोग आ गए उस पॉइंट पे जहाँ से हमें वॉक करनी है। यहाँ से 400 मीटर की वॉक है। मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। I mean, इस सीज़न में भी इतने सारे लोग हैं। So this is Kollu Kumlei sunrise point. We have finally made it, guys. अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, मेन सनराइज पॉइंट आगे है। गाइस यहाँ पे भीड़ देखिए, अभी भी इतने सारे लोग खड़े हैं। व्यू तो कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे अभी, बट वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात भी उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सो बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग था, हमें लग नहीं रहा था कि हम कुछ देख पाएंगे वहाँ पे। बट आफ्टर अ वाइल ये सारा फॉग छटने लगा और फिर जो सुंदर नज़ारे हमने देखे वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ड्स थे। चलिए अब आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाती हूँ कोलू कुमलई पीक के। इन खूबसूरत नज़ारों को दिल में बसाकर बस अब वक्त हो चला था इस जगह से अलविदा लेने का। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर आप कभी विंटर के टाइम में यानी कि ड्यूरिंग अक्टूबर टू फरवरी विजिट करते हैं कोलू कुमलई पीक तो आपको एक क्लाउड बेड देखने के लिए भी मिल सकता है। सो गाइज कोलू कुमलई सिर्फ सनराइज़ पॉइंट के लिए ही नहीं, अपने हाईएस्ट टी प्लांटेशन के लिए भी बहुत फेमस है। सो इस टाइम में मैं खड़ी हूँ दी हाईएस्ट टी प्लांटेशन पॉइंट पे। ये देखिए, अभी तो फॉग है, अभी धूप होती तो बहुत ही अच्छा दिखता। सो ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। इतनी हाइट पे कोई और टी प्लांटेशन नहीं है वर्ल्ड में। सो अगर आप कोलू कुमलई आ रहे हैं सो इट इज़ वर्थ विजिटिंग। आप ज़रूर आइए, यहाँ पे प्लान कीजिए। रोड्स ऐसी आपको मिल जाएंगी बट लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। ये जीप वाले भैया बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इट्स ऑल सेफ। सो गाइस वक्त हो चला था अब आपसे भी अलविदा लेने का। चलिए इस खूबसूरत से ब्लॉग का एंड करते हैं और देखिए हमें जाते जाते क्या देखने को मिला। एक रेनबो। आई मीन ये जगह ना आउट ऑफ द वर्ल्ड है। प्लीज़ इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर इन मुन्नार। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।